जंक्शन। मैं हूँ एक नए ट्रैवल ब्लॉग के साथ और हम जा रहे हैं मानिकपुर से चित्रकूट। आप लोग भी चलिए मेरे साथ में चित्रकूट धाम के दर्शन कीजिए। आज है डे 1, हम लोग जस्ट पहुँचे हैं मानिकपुर। लेट्स सी आगे कैसे जाते हैं। मानिकपुर से हमारी बस आ रही है, 1 घंटे की जर्नी में हम पहुँच जाएंगे यहाँ से चित्रकूट धाम। लेट्स गो। हम बैठ चुके हैं बस में पीछे दो एंड हम सब है यहाँ पे। अब हम करेंगे नरसिंगा आरती। हमारी यात्रा सफल हो और हमारे साथ आप लोग की भी चित्रकूट यात्रा जरूर सफल हो। हम शुरू करते हैं हमारी यात्रा। जय श्री राम बोल के, जय श्री राम। यहाँ पे आने के बहुत सारे रूट्स है, जैसे कि आप आ सकते हो रोडवेज के थ्रू एंड फिर उसके बाद में आप आ सकते हो ट्रेन से। जैसे हमने किया, मुंबई से हमने ट्रैवल किया फ्रॉम कल्याण जंक्शन टू मानिकपुर जंक्शन एंड उसके बाद में हम लोग ने मानिकपुर जंक्शन से बस थी हमारी, वहाँ से हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं तुलसी पीठ। एंड ये सब लोग हमारे भक्त जो हमारे साथ में यात्रा कर रहे हैं। तो उसके बाद में हम लोग तुलसी पीठ, ये न्यायालय है जहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं। ये मंदाकिनी नदी से बहुत पास में है। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे होटल्स है जहाँ पे आप स्टे कर सकते हो एंड बहुत सारे एक्सप्लोरेशन हम करने वाले हैं जो कल से शुरू करेंगे। फ़िलहाल हम थोड़े फ्रेशन अप हो गए, आके सेटल हो गए एंड अब हम जा रहे हैं हमारा डिनर प्रसाद करने। चलिए चलते हैं एंड देखते हैं आज का हमारा डिनर क्या है। डिनर प्रसाद में है सैलेड, नींबू, अचार, नमक, आलू भिंडी, कोफ्ते की सब्जी एंड दाल, कढ़ी, चावल, मिस्सी रोटी विद घी एंड नॉर्मल गेहूं की रोटी विद घी, पापड़ एंड चावल वाली खीर, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो हम लोग उठ चुके हैं बहुत जल्दी, सुबह 6 बजे ही हम लोग उठ गए थे एंड अभी हम लोग ने अपना कर लिया है प्रसाद। हमने खाया ब्रेकफास्ट में पोहा एंड हर्बल टी और अभी हम जा रहे हैं चित्रकूट एक्सप्लोर करने। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है तो इसलिए हमने बहुत ज़्यादा हल्के लाइट कपड़े, अब कॉटन के कपड़े लेकर आइए क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो फिलहाल हम वेट कर रहे हैं हमारे बस का, फिर हम चालू करते हैं अपनी यात्रा। आपको दिखाते चित्रकूट में आपको कहाँ कहाँ घूमना चाहिए, इसके लिए वीडियो में ज़रूर बने रहिए। चित्रकूट में नहीं, जितना टेम्परेचर इसका अभी है इतना मई जून में भी रहता है, यानी ये पत्थर गर्म नहीं होता है। और ये दंत कथा नहीं है, रामायण में इसका उल्लेख कि एक बार चुन कुसुम सुहाए निजकर भूषण राम बनाए, सीता ही पहिराए प्रभु सागर, बैठे फटक फिला अति सुंदर। भगवान राम अपने जीवन काल में केवल एक बार स्वयं जंगल से फूल लाए। इस शिला में बैठ करके भगवान खुद अपने हाथों से बेड़ी हाथ गजरा बनाया, माता का अलंकार किया। तभी इंद्र का चयन कौवा का रूप बनाया और भगवान की परीक्षा लेने के लिए माता के पैर में चोंच मारा। जब खून बहने लगा, भगवान ने तिनके का बाण मारा, कौवा तीनों लोक में भगा लेकिन कोई बचाया नहीं। तब भगवान कौवा की एक आंख फोड़ देते हैं। आज भी कौवा एक आंख का होता है। ये भगवान का बायां पैर है, दाहिने पैर का घुटना है, दाहिने पैर का अंगूठा है। बेटा, जब घुटना टेक करके भगवान ने कौवा को बाण मारा है। यहाँ राम बैठे, यहाँ माता जानकी बैठी। ये माता जानकी का पैर है। गाइज, आपने यहाँ पे देख ही लिया होगा इन महात्मा इसका और इसकी स्टोरी भी सुन ली। तो ये है फटक शिला, यहाँ पे आप ज़रूर आइए। तो ये था हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन विज़िट करने का राम जी की भूमि में। और यहाँ पे बहुत सारी गाय भी है जहाँ पे आप खिला सकते हो गाय को। ये 10 रुपये का चारा था जो उनसे लेना था और गाय माता को खिलाना था। तो आप भी ये ज़रूर सेवा कीजिए। हम जो ये सेकंड डेस्टिनेशन पे आए हैं वो है माता अनुसुईया मंदिर। ये बहुत ही फेमस है क्योंकि माता अनुसुईया यही रहती थी। तो उनकी कहानी ऐसी है कि माता अनुसुईया सबसे बड़ी सती मानी जाती थी और इस बात पे ईर्ष्या हुई माता, हमारे तीनों लोगों की माता जो कि है लक्ष्मी, सरस्वती और माता पार्वती। तो इन दोनों ने अपने तीनों पतियों को भेजा नीचे और कहा आप माता की परीक्षा लीजिए। तो वो लोग इस धरती लोक पर आए और माता अनुसुईया से मांगने लगे और ब्राह्मण के भेष में मांगने लगे उनसे भिक्षा।
ऐसे कहा उन्होंने कि आप नग्न वस्त्र में आइए हमारे पास और आके हमें भिक्षा दीजिए तो ही हम स्वीकार करेंगे। बट उन्हें इतना ज़्यादा बुरा लगा अनुसुईया माता को कि मैं भिक्षा नहीं दे पा रही हूँ एक ब्राह्मण को, तो उन्होंने अपने कमंडल से जल लिया और उन तीनों पे छिड़क दिया। तो ये छिड़कने से वो तीनों भी बच्चे के रूप में आ गए और उन बच्चों को वो खिलाने लगी, ब्रह्मा विष्णु और महेश को। जैसे ही वो खिलाने लगी बच्चों को, ऐसे बहुत टाइम बीत गया तो तीनों भी देवियों को ऊपर लोक से ऐसे होने लगा कि हमारे पति लोग कहाँ गए। तो उन्होंने नारद जी से अनुरोध किया कि हमें अनुसुईया माता के पास ले जाइए, जहाँ पे हम लोग जाके उनसे मांग सके कि हमारे पतिया कहाँ है। तो वो तीनों ने अपनी भूल स्वीकार की अनुसुईया माता के पास आकर कि हमें आपकी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए कि आप सबसे बड़ी स्तुति हो दुनिया में, तो हमारे तीनों भी पतियों को आप लौटा दीजिए। सो इसलिए अनुसुईया माता की ये पूरी कहानी। तो अब हम वापस से बस चल पड़ी है, हम जा रहे हैं नेक्स्ट लोकेशन पे। सो लेट्स सी हम कहाँ पे चलते हैं।